हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपके त्यौहार बहुत अच्छे गए होंगे। बहुत पॉजिटिव आपने थिंक किया होगा बीते दिनों में और बहुत अपने लिए अच्छा सोचा होगा। उम्मीद करती हूँ पॉजिटिव रहें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोशिशें करते रहें। ठीक है, पुरानी चीज़ों को भुला करके फॉर गिविंग वाली एनर्जी में रहते हुए आप आगे बढ़ते जाएं और ईश्वर आपको हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें आप लोगों पर, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें आप पर और आपके अपनों पर। ठीक है, तो आज हम रीडिंग करेंगे 11-11 पोर्टल पर। 11-11 पोर्टल में आप लोगों की एज ए कैरियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज और आपकी एजुकेशन भी अगर आएगी इसमें निकल के तो मैं वो भी देखूंगी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आपके फाइनेंस, आपकी बिजनेस, जो भी चीज़ें हैं, जैसे भी एनर्जी कार्ड्स के थ्रू निकल के आएगी, डिवाइन मुझे गाइड करेंगे या इंट्यूटिवली मुझे जो भी चीज़ें फील होंगी आप लोगों के लिए मैं ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है, वीडियोस देखते हैं, उनको भी धन्यवाद। लेकिन सब्सक्राइब करने से और लाइक शेयर करने से या कमेंट करने से आपकी एनर्जी मेरे चैनल के साथ जुड़ जाती है। चैनल के साथ जब जुड़ जाती है तो मेरे कार्ड्स के थ्रू आप लोगों के प्रश्न, आप लोगों की एनर्जीज निकल के आती है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर एनर्जी थोड़ी बहुत भी रेजोनेट होती है तो उसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा ताकि आप उसको एनर्जी को रिसीव कर सकें। और फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। वैसे तो सभी जोडिक साइन के लिए है, सभी धर्मों के लिए है, सभी हर तरह के लोगों के लिए जो भी देख सकते हैं। जेंडर, स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, इसको स्त्री पुरुष सभी देख सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, वैसे ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, लेकिन अगर आप कभी भी इसको देखते हैं, कभी भी रीडिंग ये आपके सामने आती है तो ये आपके लिए ही है। ठीक है, तो इसको ज़रूर ओपन कीजिएगा अगर ये आपके सामने आ जाती है तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ Archangel Michael, Archangel Raphael, please all my dear angels, my spirit guide, my guardian angels, my all goddesses, my all ancestors, please guide me through this tarot cards कि 11-11 पोर्टल में मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी रहेगी। प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू ऑल डिवाइन एंजल्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, माय मास्टर एंजल्स, all goddesses, my spirit guides, thank you, please guide me. Ten of Wands, Justice, Page of Cups, Page of Wands, ये भी रिवर्स में आया Seven of Pentacles, और ये बिलो ऑफ द बॉटम आया द मून। देखिए, जो ये 4 कार्ड्स निकल के आए हैं ना फ्रेंड्स, ये जो कार्ड्स निकल के आए हैं ये बता रहे हैं कि बहुत एफर्ट्स किए हैं किसी चीज़ में, आपने बहुत परेशानी और मुश्किलों का सामना किया, किसी चीज़ का आपने बोझ उठाया है। इमोशनल बर्डन भी हो सकता है ये, और ये कोई फिजिकल बर्डन भी हो सकता है जो आप काफ़ी टाइम से उठा रहे थे। जस्टिस मांग रहे थे, लेकिन जस्टिस की कहीं भी दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, आप चाहते थे कि आपको एक छोटा सा मौका मिल जाए, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक चांस मिल जाए कहीं किसी चीज़ में। उसके लिए आप दूर दूर तक देखते थे, कोशिशें करते थे,
तरह तरह के में भी हो सकता है स्ट्रैटेजीज भी बनाते हो, प्लानिंग्स बनाते हो, नए नए आइडियाज़ भी आपने बहुत सोच विचार किया, बहुत सारी चीज़ों पर आप हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते थे कि किस तरह से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, किस तरह से बर्डन कम हो सकता है, किस तरह से मुझे जस्टिस मिल सकता है। किसी चीज़ में आप न्याय चाहते थे, कहीं कोई शायद हो सकता है किसी चीज़ में आप मौका भी चाहते हो, कोई अपॉर्चुनिटी। तो ये अलग अलग एनर्जीज हैं। किसी को अपॉर्चुनिटी की चाह थी, किसी को जस्टिस की चाह थी। और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी, एक तो होता है ना मेहनत कर ली तो ये उम्मीद होती है कि हाँ रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ आप उम्मीद भी खो बैठे थे। आपको ऐसा लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, और एक अजीब सी नेगेटिविटी में चले गए, एक अजीब से आइसोलेशन में चले गए। किसी प्रकार का कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज थी आपके आसपास या आपके माइंड में, आपके खुद के अंदर ऐसे थॉट्स थे। और कोई मुझे ऐसा नेगेटिव इम्प्रेशन भी पड़ रहा आपके ऊपर कि शायद कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस थी आपके ऊपर, कोई नेगेटिव एक्सटर्नल फोर्सेस का भी आपके ऊपर काफ़ी सारा इम्प्रेशन था, मीन्स प्रभाव था उनका। ठीक है, तो आप इस तरह के प्रभाव में रहे हैं। ये एनर्जीज आपकी काफ़ी टाइम से भी रही है, और ये एनर्जीज, इस एनर्जी ने जो है ना आपको बहुत मुश्किलों में डाला, बहुत परेशानियों में डाला। ठीक है, और काफ़ी टाइम तक आपने वेट किया ऐसी चीज़ों को ठीक होने का। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो आता ही जाता है, आता ही जाता है, ख़त्म ही नहीं होता। और आप बहुत वेट भी करते रहे इन सब चीज़ों का कि कब सही होंगी सब चीज़ें, कब आपके फेवर में सिचुएशंस आएंगी। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक बहुत तेज़ी से अब 11-11 पोर्टल जो आ रहा है ना फ्रेंड्स, ये 11-11 पोर्टल कोई बहुत तेज़ी से कोई ऐसी एनर्जी आपके पास आ रही है, कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है। ईश्वर कुछ ना कुछ आपके पास कुछ ऐसी हेल्प या ऐसी सपोर्ट भेज रहे हैं जहां आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। जो चीज़ें रुक रही थी, जो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, आपको लगता था एंड हो चुका है उन चीज़ों का, जस्टिस का एंड हो चुका है, आपके जीवन में जस्टिस नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके का जस्टिस हो सकता है, ये लीगल जस्टिस भी हो सकता है, डिवाइन जस्टिस भी हो सकता है, या आपके घर परिवार या जहां आप काम करते हो वहां से जस्टिस आपको चाहिए था, किसी रिश्ते से आपको न्याय चाहिए था। तो यहाँ पर बहुत चीज़ें जो है ना चेंज हो रही है, कोई चीज़, कोई ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है जो आप ये चीज़ें फिर से शुरुआत करेगी, फिर से उसमें स्ट्रेंथ आएगी। यानी कि जो चीज़ें बिल्कुल डेड हो गई थी उन चीज़ों में फिर से एक जान आने वाली है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि जहां आप रुक गए थे वहां से आप फिर से चलना स्टार्ट करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। ये 11-11 पोर्टल जो है ना, आप उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा जिन लोगों को काफी समय से किसी अपने लिए किसी चीज की इंतजार था, किसी बात का इंतजार था, किसी न्याय का इंतजार था, किसी काम का इंतजार था, किसी रिलेशनशिप का इंतजार था। यहाँ जो बिगड़ी हुई चीजें थी वो बनेंगी, जो टूटी हुई थी वो फिर से जुड़ेंगी। ठीक है, जो रुकी हुई थी वो फिर से चलेंगी। इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो 11-11 पोर्टल में आप एक मैजिशियन वाली एनर्जी में आने वाले हैं। आप उन मीन्स प्रॉस्पेरिटी और एक बिगनिंग शुरू होने वाली है फिर से, जहां से आपको लगता था कि कुछ ऐसी चीजें मिले, कुछ शुरुआत हो, कोई अपॉर्चुनिटी मिले। तो यहाँ पर डिवाइन आपको एक ऐसी पावर देने वाले हैं, आप एक ऐसी आप में क्षमताएं आने वाली हैं, ऐसी कैपेसिटी आएगी कि आप अपने लिए खुद से क्रिएशन करेंगे चीज़ों की। ठीक है, यहाँ बता ये जो चीज़ें रुकी हुई थी ये फिर से खुद ब खुद चीज़ें होंगी, खुद ब खुद चीज़ें होंगी, ये डिवाइन खुद ब खुद करेंगे। एक अलग से स्ट्रेंथ आने वाली है। आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्किल्स, अपने जो भी आपकी सोच है, आपके थॉट्स, आपकी नॉलेज, ठीक है, आपके एफर्ट्स, सब चीज़ें मिल करके जो है ना आप एक बहुत शक्तिशाली बनने वाले हो। शक्तिशाली का मतलब ऐसे नहीं कि आप वहाँ इसको पटक दिया उसको पटक, नहीं। शक्तिशाली का मतलब है कि आप में
वो एनर्जी क्रिएट होने वाली है जिसमें जो चीजें रुकी हुई थी, जहां सिर्फ आप सोच विचार करते थे लेकिन एक्शन नहीं ले पाते थे, सिर्फ सोचते थे, सिर्फ आइडियाज लगाते थे, सिर्फ स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग बनाते थे, बट एक्शन नहीं था आपके काम में। लेकिन यहाँ अब आप एक्शन के लिए तैयार हो जाओगे। 1111 पोर्टल आपको वो ब्लेस करने वाले हैं। 1111 पोर्टल आपके जीवन में ब्लेसिंग्स दे करके जाएगा, क्योंकि जहां आप सिर्फ सोचते थे, कर्मा नहीं था, यहाँ आप कर्मा में आएंगे। ठीक है, एक्शन में आएंगे, आप उन चीजों को करेंगे। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। मैंने कहा ना कि जहां चीजें ठहरी हुई थी, ठहराव था, वहां फिर से उसमें एक जान आने वाली है, सांसें आने वाली है। देखिए, यहाँ आपको उम्मीद ही नहीं थी पेंटिकल्स की, आपको लगता था कुछ नहीं हो सकता, फाइनेंस आपके हाथ से गया। अब आपके पास जो स्ट्रैटेजीज लाई थी वो खत्म हो गई। फाइनेंस के लिए मैं बात कह रही हूँ, कैरियर के लिए, ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, सक्सेस और ग्रोथ के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ना, अब आपके पास जो आपने सोचा था वो होगा, यानी कि आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ वर्क करने वाला है। आपने एक्शन तो लेंगे ही लेंगे, साथ में जो आपने मैनिफेस्ट किया था ना, वो चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट बेशक ना करना आया हो, नहीं मालूम आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या होता है, बट हाँ, आप उसके बारे में सोचते थे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं ये करूंगा या ये करूंगी, मेरे पास इतना फाइनेंस आ जाएगा, एक दिन मेरे पास फाइनेंस आएगा, एक दिन मेरी बहुत अच्छी जॉब लगेगी, एक दिन मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह का जो एक अफर्मेशन लेकर के जो आप सोचते थे ना, आप हर समय अपने मन में, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका वर्क कर गया। और यहाँ पर उसका रिजल्ट अब आप देखेंगे। आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनालिटी, आपके पास फाइनेंस, आपका करियर, आपकी सक्सेस, ये लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस एनर्जी को जरूर क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है 1111 पोर्टल के लिए। अगर आप क्लेम करेंगे तो बिल्कुल आपके जीवन में घटित होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आएंगे। ठीक है, यहाँ आपकी सारी विशेष पूरी होती दिखाई दे रही हैं। यहाँ आप मीन्स जहाँ बहुत टेंशन में रहते थे, जो परेशान रहते थे, यहाँ अब आप बहुत सुकून, रिलैक्स होकर के, मीन्स अब आपको लगेगा हाँ ठीक, अब मुझे आराम करना चाहिए, मेरे को वो सब कुछ मिल गया जो मैंने चाहा था। ठीक है, जो आप हासिल करना चाहते थे, किसी भी चीज की आपको कमी महसूस ही नहीं होगी। अगर होगी भी कोई कमी जीवन में, तो आपको फील ही नहीं होगा कि आपके जीवन में कोई कमी है, क्योंकि फाइनेंस आपके पास आने वाला है। तो जब फाइनेंस आ जाता है तो आपको लगता है बस अब मेरे पास सब कुछ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लग्जरी का भोग करेंगे आप। अगर आपको लगता था कभी कि मेरे पास ये नहीं है, या आप अपना मन मार के रह जाते थे, अपनी विशेष को पूरी नहीं कर पाते थे, तो यहाँ अब आप अपनी विशेष को पूरी करेंगे। मीन्स बताया ना कि ये जो बोझ उठाते उठाते आप थक गए थे, कोई ऐसा बर्डन था मेंटली या फिजिकली, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। कोई ऐसी चीज आ रही है आपकी तरफ दौड़ती हुई, या कोई सपोर्ट, कोई मदद, ईश्वर आपकी तरफ कोई मदद भेजने वाले हैं। बहुत वक्त से आप इंतजार कर रहे थे कि कुछ तो मुझे ईश्वर हेल्प दे, तो यहाँ ईश्वर की हेल्प आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। जो भी चीजें आप इम्बैलेंस हो रही थी आपकी लाइफ में, मीन्स यहाँ पर मैं ऐसा भी देख सकती हूँ कि अगर आपके पास इतनी सारी चीजें होंगी कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। मीन्स इतनी खुशियां आने वाली हैं, या इतना आपके पास सारी सब कुछ, सारी विशेष पूरी होने वाली, इतना फाइनेंस आने वाला है, कुछ तो ऐसा है कि आप उसको संभालने में आप नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, आपको लगेगा ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा कहीं ईश्वर ने मुझको दे दिया। ठीक है, जब आपकी सोच से, आपकी होप से कुछ ज्यादा ऊपर वाला दे देता है, तो आपको लगता है कैसे संभालूं मैं। देखिए, सन की एनर्जी बता रही है, यह मैजिशियन की एनर्जी में आते ही सन की एनर्जी में आ जाएंगे। ठीक है, सन मीन्स स्ट्रेंथ और एक स्पीड, आप लाइफ में स्पीड पकड़ने वाले हैं। जो चीजें फ्रीज हो गई थी, जो ऐसी नेगेटिविटी में जो आप आ गए थे, या ऐसी चीजें जो काम बन नहीं पा रहे थे, रुके हुए थे, स्टक हो गए थे, तो यहाँ सूर्य देव अपनी प्रकाश डाल करके उन चीजों को पिघालने वाले हैं, मेल्ट करने वाले हैं। यहाँ आपको सूर्य देव की पूजा भी करनी है। सूर्य देव को जल देना है, पूजा ना कीजिए, पर सूर्य देव को डेली जल दीजिए।
ठीक है, उसमें चावल दाने डाल के या फिर उसमें चीनी मीठा डाल करके, थोड़ा सा सिंदूर डाल लेंगे तो और अच्छी बात है। हल्दी भी डाल सकते हैं, मीठी मिश्री डाल के भी जल दे सकते हैं, ठीक है, लाल फूल डाल के भी जल दे सकते हैं। तो ये आप सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाइए। अब आपके जीवन में 11-11 पोर्टल के बाद स्ट्रेंथ आने वाली है, फिर से आपके जीवन में एक न्यू क्रिएशन होने वाली है। आप अपने अंदर की जो चाइल्डहुड होता है ना, चाइल्डहुड आप उसमें जिएंगे। या फिर मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके घर में हो सकता है कोई बेबी आए, ठीक है, बेबी बर्थ हो, काफी टाइम से आपको इंतजार था। तो यहाँ सूर्य देव जी आप पर बहुत कृपा करने वाले हैं। एक फिर से नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में, ठीक है फ्रेंड्स, हर तरीके से। चाहे आप किसी भी कुछ भी अपने माइंड में सोचकर रीडिंग देख रहे हैं ना, ये उसी चीज के लिए है। ये देखिए, एस ऑफ कप की एनर्जी बता रही है कि यूनिवर्स, डिवाइन, आपके ईश्वर वो खुद आपको देने वाले हैं, आपको भर भर के देंगे, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा थी। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने काफी सोचा है, आपने प्लानिंग्स की थी पहले, उसके बाद फिर आपने एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद देखिए क्या होता है। ईश्वर भी उनको ही देते हैं जो स्वयं के लिए एक्शन लेते हैं, ठीक है, कर्मा करते हैं, क्योंकि बिना कर्मा के कुछ नहीं मिलता। जब आप कुछ करेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ वही जो श्री कृष्ण का उपदेश था ना, वो यहाँ सिद्ध हो रहा है मेरी रीडिंग में। यहाँ आपने सोचा, स्ट्रेटेजीज बनाई, ठीक है, यहाँ आपने एक्शन लिया, आपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आए, आगे बढ़े, और उसके बाद यहाँ पर आपको ईश्वर ने आपको आपका इनाम दे दिया, रिवॉर्ड दे दिया आपको, जो भी आप चाहते थे जीवन में। यस, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि आपको शायद कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा, लेकिन अब आपको मिलने वाला है, आपकी तरफ ध्यान जाने वाला है, ईश्वर आपको दिलवाने वाले हैं। कोई भी कुछ भी आपका वो रिवॉर्ड हो सकता है, आपका कोई राइट हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकती है, कहीं इमोशंस हो सकते हैं जो आपको नहीं मिल रहे थे वो अब आपको मिलेंगे। यानी कि किसी भी जगह जहां आप डिप्राइव्ड हो रहे थे अपने राइट से, यहाँ वो चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है। आप बैठे सिर्फ इंतजार करते रहते थे, लेकिन अब आपको मिलेगा, अब कोई और इंतजार करेगा, लेकिन उसके जीवन में क्या होगा ये तो पता नहीं। बट हाँ, जिसकी वजह से आपके साथ पार्शलिटी होती थी, जिसकी वजह से आपका राइट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से आपको कम दिया जा रहा था और आप वेटिंग पोजीशन में थे, तो यहाँ आपका वेट खत्म हो रहा है, ठीक है, आपका इंतजार खत्म हो रहा है, आपको मिलेगा। और बिल ऑफ द डेक देखिए, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ आ रही है, बहुत जल्दी से तेजी से एक्शंस होने वाले हैं, और एक चीज में एक्शन नहीं, कई चीजों में एक्शन होने वाले हैं आपकी लाइफ में। यहाँ देखिए, बहुत पुअर, बहुत आपने पॉवर्टी का सामना किया है, यहाँ वो पॉवर्टी भी खत्म होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आप इन सब चीजों से बाहर निकल करके एक स्ट्रेंथ मिलने वाली है आपको, चाहे वो कोई स्ट्रगल हो, चाहे वो कोई परेशानी हो, चाहे कोई ऐसी नेगेटिविटी हो, वहां से निकल करके अब आप में स्ट्रेंथ आने वाली है। तो अगर आपके ऊपर कोई ऐसी नेगेटिविटी भी है तो भी आपको सोचना ही नहीं है, आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते जाइए, अपने कर्मा पर ध्यान दीजिए। और देख लेते हैं फ्रेंड्स, और ईश्वर आपको क्या ब्लेस करने वाले हैं। 11-11 पोर्टल आपके लिए और क्या चीजें लेकर के आ रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स। गार्जियन एंजल्स प्लीज बताएं 11-11 पोर्टल क्या लिखे। यस, देखिए, अब आप जो है ना रिलीज हो जाएंगे ऐसे टॉक्सिक लोगों से, ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन से, जो कि अभी तक काफी समय से आपके लिए हेल्दी नहीं थी, ठीक है, जिनको आप लेट गो करने वाले हैं, ठीक है।
आप लेट गो इसलिए करेंगे क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके के रिग्रेट करें या किसी तरीके के डर और भय के साए में जिए, ठीक है। तो यहाँ अब आप उन सब चीजों को रिलीज करेंगे, आप उनसे दूर हो जाएंगे। कैसे? किससे? टॉक्सिक पीपल से, जो आपको नेगेटिविटी फील कराते थे या आपको बहुत डाउन फील कराते थे, या आपके हमेशा मजाक उड़ाते थे, या आपको तरह तरह के ताने देते थे, कमेंट्स करते थे, ठीक है, आपकी हंसी हंसी करते थे, या आपके बारे में गलत बातें फैलाते थे और आप उनको जवाब देते रहते थे, ठीक है। तो यहाँ अब आप उनसे बहुत दूर होने वाले हैं, या वो लोग ही खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगी, वो सिचुएशंस आपसे दूर हो जाएगी, और ऐसे आप एक हेल्दी सिचुएशन में जाएंगे जहां पर ऐसे लोग नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे चीजों को आप लेट गो करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में किसी भी तरीके का फियर ना रहे, कोई रिग्रेशन के उसमें ना जाए, कोई रिग्रेट ना हो आपको किसी भी चीज का। और यहाँ आप जो है ना ऐसा फील करेंगे कि आप बहुत जेनरस हो, जेनरस वाली फीलिंग आएगी आप में, ठीक है। और जो है आप हो सकता है आपको लगे कि आपके पास अब ईश्वर ने इतना दे दिया है, तो आपको अपनी वेल्थ को थोड़ा सा शेयर करना चाहिए, थोड़ा सा कहीं चैरिटी करना चाहिए, लोगों की हेल्प के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो यहाँ पर ओवर स्पेंडिंग भी हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको ये सब चीजें करनी जरूर है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, ओवर स्पेंडिंग नहीं करना, किसी तरीके के लालच में नहीं आना, थोड़ा सा सेल्फ प्रोटेक्शन में जरूर आना है, अपने आपको सेल्फ प्रोटेक्शन जरूर करनी है, बट ऐसे सेल्फ प्रोटेक्शन की आड़ में आपको किसी भी तरीके का लालच नहीं करना है, ठीक है। तो आपको हमेशा आपको लगेगा कि हाँ आपको कुछ करना है किसी के लिए, पर उस करने के चक्कर में बहुत ज्यादा आपको अपने धन को व्यर्थ नहीं करना है, ठीक है। थोड़ी सी आपको मनी को थोड़ा सा आप सिक्योर करेंगे, क्योंकि आपने बुरा वक्त देखा है बहुत, तो आपको लगेगा मुझे सिक्योर करके चलना है पैसे को, कहीं मेरे मुश्किल समय में आपको ऐसा लगेगा कि फिर से कहीं मेरे जीवन मुश्किल समय ना आए, तो मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेकर चलना है, तो अब ऐसा करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आपके जीवन में कोई यूनियन होने वाली है, किसी के साथ यूनाइट होकर के आप पार्टनरशिप में काम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कोई ऐसे आपको कोई ऐसे पर्सन मिले जिनके साथ आप अपने इमोशंस एक्सचेंज करें, ठीक है। थोड़ा सा, या एक आपको लगे कि आपके जीवन में कोई प्रेम आए, कोई ऐसे कोई आपका लव आए, आपके कोई ऐसे पार्टनर पुराने आए जो आपसे फिर मिल करके आपके साथ बात करना चाहे, ठीक है। यहाँ कुल मिलाकर मुझे पार्टनरशिप एंड लवर्स एनर्जी दिखाई दे रही है, और यहाँ आप मिलजुल करके एक दूसरे के साथ इमोशंस को शेयर करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो मिलजुल करके आप अपने थॉट्स, अपने व्यूज एक्सचेंज करेंगे, जिससे कि आपको म्यूचुअली बेनिफिशियल मिले किसी भी प्रकार का, ठीक है। और आप फोकस करेंगे अपने काम पर, और एक नया रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा अपने या ऐसी फ्रेंडशिप जिससे आप मिल करके एक साथ मिल करके काम करें, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिवाइन उनसे आपको मिलवाने वाले हैं, वो जो भी पर्सन होंगे डिवाइन आपको उनसे मिलवाने वाले हैं। यस, 1111 पोर्टल फ्रेंड्स, मैं कह रही हूँ ना, बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ कोई ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, फ्रेश कुछ बिगनिंग होने वाली है, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्लान, ठीक है। इस तरह से मुझे एनर्जी आ रही है। यहाँ पर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत बढ़ने वाला है, ऐसी कुछ काम करने की, कुछ नया करने की एबिलिटी आपके अंदर क्रिएट होने वाली है, कोई क्लैरिटी आने वाली है। एक्शन के साथ साथ आपके विजन भी बहुत क्लियर होने वाला है, ठीक है। बहुत सटीक सोचेंगे कि आपको करना क्या है, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन आपके माइंड से दूर हो जाएगा। और ये कोई गुड न्यूज रिलेशनशिप में भी दिखा रही है मुझे कि रिलेशनशिप में आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। अगर कोई लीगल मैटर्स है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो वहां पर आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही प्यारी अरे ये एनर्जी निकल के आ रही है। इस एनर्जी को आप जरूर क्लेम कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं राशि में बता देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, लिब्रा, एक्वारियस है, और यहाँ पर जेमिनी है,
एक्वायरस है, लिब्रा मैंने बोल ही दिया है। इसके अलावा यहाँ पर लियो है, एरीज है, सजिटेरियस है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसेस है, और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहाँ सारी ही राशियां हैं, क्योंकि सन का कार्ड भी आ गया है, तो सन तो अपने आप में ही कंप्लीट होता है ना। 9 ऑफ कप्स आ गया है, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे सारी राशियां। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपको किसी चीज का रिग्रेशन हो रहा था, कोई रिग्रेट की फीलिंग में थे, कोई नेगेटिव एटीट्यूड आपका हो चुका था, चीजों को रिफ्यूज कर रहे थे, आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटीज भी आती थी ना, ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती थी, चांस मिलते थे, तो भी आप उनको स्किप कर देते थे। क्यों? क्योंकि आपको वो नहीं मिल पा रहा था जो आप चाहते थे। आपको लगता था मुझे जो चाहिए मुझे वो नहीं मिल रहा, बाकी सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो आप एक अलग से नेगेटिविटी में थे। आपका कुछ पुराना एक्सपीरियंस ऐसे था, पुराना आपने जो पास्ट में जो एनर्जीज थी जिनसे आप जैसे सिचुएशन से निकल के आए हैं, उस सिचुएशंस को हमेशा माइंड में रखते हो, उस एक्सपीरियंस को हमेशा माइंड में रखते थे। तो यहाँ पे आपको आप 1111 पोर्टल की जो एनर्जी है ना, वो आपको ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस से बाहर लेकर के आएगी। ठीक है, आपको रेडी करेगी, आपको उन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज डिवाइन आपको आपके जीवन में दे रहे हैं, भेज रहे हैं, तो उसके लिए आपको रेडी किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यस। एक जो हैंगमैन की सिचुएशन में थे ना, जो चीजें डिले हो रही थी, ठीक है, जहां आप इन डिसीजन में थे, तो यहाँ पर अब आप जो है उसको डिसाइड करने वाले हैं। आपके जो क्राउन चक्र है वो एक्टिवेट होने वाला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीजें थी जहां डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, यहाँ चीजें हिडन में थी, तो यहाँ वो जो है ना फिर से सामने आएंगी। आपका विजन क्लियर होते ही आपको चीजें दिखाई देने लग जाएंगी। मे भी हो सकता है आप एक बैड सिचुएशन से निकल करके, आप इतना इम्पल्सिव भी हो सकते हैं कि एक बैड सिचुएशन से निकल करके दूसरी बैड सिचुएशन में चले जाए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट भी किया जा रहा है कि आपको इतनी भी जल्दी नहीं करनी है किसी भी डिसीजन को लेने में। कहीं आप ऐसा ना ऑलरेडी पहले आप एक बैड एक्सपीरियंस ले चुके हैं, कहीं फिर किसी दूसरे बैड एक्सपीरियंस पे चले जाएं। तो आपको जो भी एक्शन लेना है ना, क्योंकि एक्शंस बहुत आ रहे हैं आपके कार्ड में, तो जो भी आप एक्शंस लें तो बहुत सोच समझ करके आपको लेना है। ठीक है, उसका राइट रॉन्ग जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, उस तक पहुंच करके ठीक से समझ करके कोई भी आपको एक्शन लेना। अदरवाइज आपके साथ फिर से कुछ हो सकता है, क्योंकि आपका क्राउन चक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेट होने जा रहा है। यहाँ पर जब क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा तो ऑब्वियस फिर आपको लगेगा मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो इस तरह की आपके अंदर फीलिंग्स आएगी और जल्दी जल्दी कुछ करने की आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस करना नहीं चाहोगे। क्योंकि पहले आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं था, इसलिए आप हर चीज को स्किप कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, वर्गो और लिब्रा की आई है, वैसे सभी के लिए है ये। यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट होकर के कुछ काम करने वाले हैं, बहुत अनबायस्ड जजमेंट होने वाला आपके जीवन में, कुछ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होने वाला है। और मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आप भगवान से ना, अपने ईश्वर से बहुत बैठ करके कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, उनसे बातें करते हैं, उनसे पर्सनली तौर पर ऐसे बात करते हैं जैसे वो आपके अपने जैसे घर परिवार के होते हैं लोग। इस तरह से आप उनसे हेल्प मांगते हैं, आप उनसे सपोर्ट लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और मे भी हो सकता है ऐसे बड़े बुजुर्ग आपके घर में हो जिनसे आप कम्युनिकेट करते हो, आपको गाइड करते हो, समझाते हो, और वो आपको ये बताते हो कि ऐसी परेशानी से आपको किस तरह से ओवरकम होना है, इन प्रॉब्लम से किस तरह से बाहर निकलना है। तो ये जो बड़े बुजुर्ग हैं, हो सकता है आपके घर में कोई आपकी माता जी हो, आपकी कोई दादी हो, नानी हो, कोई बड़ी बहन हो। ठीक है, जो आपको इस तरह का स्ट्रेंथ देती है, आपको इनर स्ट्रेंथ देती है, आपको विजडम देती है, आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो आपको समझाती है। ठीक है, तो ऐसे जो बड़ी हैं आपसे, जो आपको समझा रही हैं, बेशक वो आपकी माँ हो या कोई भी बड़ी आपके घर में स्त्री हो या जहां भी हो, जो अगर घर में भी नहीं है, परिवार में भी कहीं बाहर भी हो, और वो आपको समझाती हो, तो आपको उनकी एडवाइस लेनी है, समझनी है, सोचनी है, और सोच के उस पर आप एक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेंगी चीजें। ये देखिए,
हो सकता है मुझे ऐसे 11 पोर्टल के बाद मुझे ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आप कहीं बार बार प्लान बनाते हैं चाहे जाने का, फ्यूचर प्लानिंग है आपकी, या आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं, ठीक है, ओवरसीज ट्रैवलिंग करने की सोच रहे हैं काफी टाइम से, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके जीवन में कोई ऐसा फेस आने वाला है, कोई ऐसा वक्त आने वाला है जहां आप चीजों के लिए रेडी होंगे, आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने सोचे हुए काम को, अपने सोचे हुए प्लान को। तो यहाँ पर एक क्लियर प्लान को आप जो है ना आप उसको एस्टेब्लिश करेंगे, प्रोसीड करने वाले हैं, आगे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे कोई ऐसा फॉरेन जर्नी भी दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। यस, क्रिएटिव, ये कार्ड पहले नीचे डेक में भी आया था, अब भी आया है। आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है, इंट्यूटिवली आपको अंदर से आपकी अंतरात्मा जो आपको कहेगी, आपको जो अंदर से मैसेज मिलेंगे, जो आपके अंदर बैठे ईश्वर जो आपको बताएंगे, ठीक है, जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं, इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है, उनके आधार पर आप हो सकता है कोई निर्णय लें, कोई काम करें। तो ये काफी चीजों की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको एक न्यू आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं। इस 11-11 पोर्टल की जो एनर्जी होगी ना, वो आपको बहुत हद तक बदल देगी, काफी कुछ बदल देगी, और आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, पहले जहां आप डिसाइड नहीं कर पाते थे, आप एक्शन नहीं ले पाते थे, आप अपॉर्चुनिटीज नहीं ले पाते थे, क्रिएटिव नहीं थे, तो यहाँ पर वो सब चीजें आप होते देखेंगे। तो यहाँ पर आपको केयरफुल भी रहना है। कोई भी अगर आप प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, कोई आइडिया एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी प्रोसीडिंग करने से पहले थोड़ा सा आपको उसके बारे में सोचना है, थिंक करना है, उसके बारे में थोड़ी स्टडी करनी है, थोड़ा सा देखभाल करके ही आगे आपको काम करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके लिए स्पेशली आपके लिए एक गाइडेंस है गॉड की, ठीक है। यहाँ आप में काफी 11-11 पोर्टल आपको कर्ज देके जाएगा, आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ाकर जाने वाला है ये एनर्जी, 11-11 पोर्टल की एनर्जी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप एक सोशल बटरफ्लाई बनने वाले हो, समाज में सामाजिक तौर पर आप लोगों से बहुत मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है, मिलना जुलना करेंगे, और यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट होने वाली फीलिंग्स आएगी कि हाँ, अब आप आजाद हो, ठीक है, अब आप आजाद हो, अब आप लोगों से मिलजुल कर सकते हो, आप बातचीत कर सकते हो। तो यहाँ पर अपने आप को एक आपके अंदर एक फ्रीडम फील होगी कि हाँ, मुझे एक फ्रीडम मिली, एक आजादी मिली है। कितनी खुशी होती है जब आपको कोई किसी चीज में आजादी मिल जाती है। तो यहाँ मुझे आपकी पूरी पर्सनालिटी में, पूरी एनर्जी में एक फ्रीडम फील हो रही है, ठीक है, जहाँ आप बहुत आजाद होकर के कुछ काम कर सकेंगे, अपने विजन को और क्रिएटिव बना पाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा आपके लाइफ का पर्पस है, ठीक है, वो आप उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, चाहे बेशक सिचुएशन कितनी एडवर्स हो आपके लिए, चाहे चैलेंजेस हो। चैलेंजेस तो देखिए अभी आपकी लाइफ में काफी आ रहे हैं, अभी आपकी लाइफ में प्रेजेंट पे काफी चैलेंजेस हैं, काफी सारी एडवर्स सिचुएशन आ जा रही हैं आपकी लाइफ में। लेकिन 11-11 पोर्टल के बाद ये जो चैलेंजेस है ना, देखिए टॉवर जो कार्ड लेकर के आया ना, इसके बाद ये जो एडवर्स चैलेंजेस आएंगे, एडवर्स सिचुएशन आएंगी, आपको लगेगा कि सब चीज खत्म हो रही है, ठीक है, आउट ऑफ सडन कुछ एकदम से चेंज हो रहा है, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टॉवर जो आया है ना, ये नेगेटिव वे में नहीं आया है फ्रेंड्स। इस रीडिंग में टॉवर आपके नेगेटिव में नहीं, नेगेटिव कार्ड के रूप में नहीं आया, ये पॉजिटिव कार्ड के रूप में आया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो चेंजेस आएंगे ना, एडवर्स सिचुएशंस जो आएंगी अभी आपकी लाइफ में आ रही हैं, या में भी हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में आ भी रही हैं, शायद चल रही हैं प्रेजेंट में, या अगर 11 पोर्टल के बाद आई तो इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएगा, ठीक है। काफी सारी मल्टीपल प्रायोरिटीज आपकी लाइफ में आने वाली हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, मैनेजमेंट करना सीखेंगे आप, बैलेंसिंग करना सीखेंगे लाइफ में, चीजों में किस तरह से चीजों में आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, अपने माइंड, अपने हार्ट को, ठीक है, अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रखने वाले हैं। एकदम से एक चीज से दौड़कर दूसरी चीज में, दूसरी से तीसरी चीज में, मीन्स आपको आफ्टर 11-11 पोर्टल आपको बहुत बिजी करने वाला है, और ये बहुत पॉजिटिव वे में बिजीनेस होगी। लेकिन आपको लगेगा टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, आपको ऐसा फील होएगा टाइम बहुत कम है,
कम होता जा रहा है और काम बहुत ज्यादा है, तो इस तरह से होगा। हो सकता है आप थोड़ा अनडिसीजन के मोड में भी आ जाओ, लेकिन यहाँ आप बैलेंसिंग करना सीखेंगे। ये जो चैलेंजेस आएंगे ना, ये आपको बैलेंस करना लाइफ में सिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस चीज से आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना। ये एक पॉजिटिव वे में टॉवर आएगा, जो भी आएगा। यहाँ आप अपने आप को सोल सर्च करेंगे। ठीक है, आपको लगेगा अगर आप अकेले हो तो बिल्कुल जी, आपको अकेला बिल्कुल किया जाएगा। ईश्वर आपको अकेले में थोड़ी देर बिठाएंगे, कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए, कि अब आप यहाँ अपने आप को सर्च करो, आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। आप अपने अंदर छुपी हुई एनर्जी को सर्च करने के लिए आपको अलोन किया जाएगा, सब लोगों से दूर किया जाएगा, ताकि आप एक इनर गाइडेंस ले सकें। अंदर से जो आपकी परमात्मा आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अंदर के आपके भीतर बैठे हुए ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जिनको आप सुन नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ आपको सोल सर्च कराया जाएगा, आपको आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ाई जाएगी, जिससे कि आप इनर गाइडेंस ले सके, ईश्वर की सुन सके। तो यहाँ पर आपको एक अलोन रहने की जरूरत है, जहां आप बहुत गहराई से अपने आप को समझ सकें, खुद को अंडरस्टैंड कर सकें, और अपने अंदर की जो चीजें हैं ना नेगेटिविटी, उनको आप रिमूव कर सकें। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने आप को, खुद को तकलीफ दे रहे हैं डेली। तो यहाँ इसलिए आपको ईश्वर अलोन करेंगे, ताकि आप अपने आप को जो खुद को तकलीफ दे रहे हैं ना, एक पेन दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, उससे आप बाहर निकलें। ठीक है, अपने आप को, अपनी वैल्यू को समझें, अपने सेल्फ केयर करें। ठीक है, सेल्फ लव करें। तो यहाँ पर इसलिए आपको अकेला रखा जाएगा। जब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं माता पिता, थोड़ी सी देर उनको अकेला करते कि तुम यहाँ बैठ के सोचो, समझो ठीक से चीजों को, है ना। तो यही आपको कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक स्पिरिचुअल तरीके से आपको अपने आप को समझना है। ठीक है, और ये जो आपको जो डायरेक्शन है ना, आपके लाइफ में जो डायरेक्शंस हैं, लाइफ की जो वैल्यूज हैं, उनको समझाने के लिए आपको अलोन किया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग है फ्रेंड्स। हाँ, तो आपको समझना है। यहाँ पर देखिए, इस एनर्जी में जो रहते हो ना आप, ये 9 ऑफ सोल्स की एनर्जी में, यहाँ पर आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, यही ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो आपके अंदर एंजाइटी, वरी, डिप्रेशन, ये जो नेगेटिविटी है ना, जो रात को बुरे बुरे सपने आते हैं आपको, इन सब से दूर करने के लिए, इन सब से बाहर निकालने के लिए ही आपको अलोन किया जाएगा। डिवाइन आपको अलोन करेंगे, इसलिए आपको नहीं डरना है। ये आपको एक गाइडेंस दे रही है, आपके 1111 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में कैसी सिचुएशंस आ सकती हैं। तो ये रीडिंग्स इसलिए होती हैं ताकि फ्रेंड्स आप अपने आप को तैयार कर सको, एकदम से घबरा ना जाओ, परेशान ना हो जाओ कि अरे मेरी लाइफ में क्या हो गया। कुछ नहीं, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोच के चलिए। तो ये आपकी रीडिंग है फ्रेंड्स। आई होप सो कि इससे आपको गाइडेंस मिली होगी, और इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा। अगर ये रीडिंग, कभी भी कोई भी रीडिंग आधी मत देखिएगा, हमेशा पूरी देखनी चाहिए, ताकि शुरू से और अंत तक जब आप रीडिंग देखते हैं तो आपको प्रॉपर समझ में आती है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और आप उस गाइडेंस को प्रॉपर तरीके से अपने जीवन में फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरी रीडिंग है आप लोगों के लिए। अगर आपके सामने आती है तो इसको जरूर क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, 1 लिखिए, 8 लिखिए, 7 लिखिए, 10 लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हर हर महादेव लिख सकते हैं, जय श्री कृष्ण लिख सकते हैं। तो पर क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जी को। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, राधे राधे।